हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सॉफ्टवेयर इंस्टीट्यूट। आज की इस क्लास में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ प्रीमियर प्रो के अंदर टाइटल मेन्यू के ऑप्शंस के बारे में। टाइटल मेन्यू एक ऐसा मेन्यू होता है जिसके अंदर आपको टाइपिंग के ऑप्शंस मिल जाते हैं कि अगर आपको अपनी वीडियो में कहीं पर भी कुछ टेक्स्ट दिखाना है, उसकी मूवमेंट दिखानी है। जैसे आप देखते हो न्यूज़ में हमारी हेडलाइन शो होती है, या मूवीज़ के एंड में जब दी एंड लिखा आता है तो उसके बाद हमारा टेक्स्ट ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ से इजीली कर सकते हैं अपनी वीडियोज़ के अंदर। तो चलिए बिना देर के हम क्लास को समझते हैं। और टाइटल मेन्यू बहुत इंटरेस्टिंग मेन्यू है प्रीमियर प्रो का। So Premiere Pro title menu options. Premiere Pro offers a variety of title menu options for creating and manipulating text in your video projects. These options let you create different types of titles and control various aspects of the text appearance and positioning. So first is new title, default still. Default still क्या होता है? Create a static. Static मतलब स्थिर, ओके। स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर। क्रिएट्स अ स्टैटिक टाइटल दैट स्टेज ऑन द स्क्रीन विदाउट मूवमेंट, अ नेम प्लेट और अ लोगो दैट अपीयर्स विदाउट एनिमेशन। यानी कि कोई भी वीडियो है, उस वीडियो को आपने उस वीडियो में आपने अपना टेक्स्ट ऐड कर दिया, लाइक लोगो या कोई नेम प्लेट, तो आप उसको इजीली ऐसे साइड में कर सकते हो। डिफॉल्ट स्टिल मीन्स जो रुका हुआ होगा बिल्कुल टेक्स्ट, वो कहीं उसमें कोई एनिमेशन नहीं होगी, सिंपल उस टेक्स्ट को आप कहीं पर भी अपनी वीडियो में रख सकते हो। पूरी वीडियो में फिर वो वैसे ही शो करेगा, एक जगह पे रुका हुआ टेक्स्ट, ठीक है। सो नेक्स्ट इज न्यू टाइटल, डिफॉल्ट रोल। क्रिएटिंग रोलिंग टाइटल्स creates a rolling title that moves vertically usually from bottom to top. इसका मतलब क्या होता है? जैसे आप देखते हो कि मूवी क्रेडिट्स एट द एंड ऑफ फिल्म, कॉमन एप्लीकेशन मीन्स जैसे आप किसी भी मूवी में देखते हो, कोई फिल्म का एंडिंग होता है तो उसमें सबसे लास्ट में दी एंड लिखा होता है। एंड दी एंड लिखने के बाद जितना भी टेक्स्ट होता है उसके नीचे वाला, जैसे प्रोड्यूसर के नेम हो गए, हीरो हीरोइंस के नेम हो गए, और जितने भी उसमें लोग डायरेक्टर्स हैं उन सभी के नेम्स आपको शो करते हैं। फिर उस मूवी के बारे में इंफॉर्मेशन शो होती है। तो वो आपका वर्टिकली होता है, बॉटम से ऊपर जाता हुआ, बॉटम से टॉप पे जाता हुआ वो आपको नजर आता है। तो वो आप कर सकते हो रोलिंग टाइटल्स की हेल्प से। क्लियर? प्रोफेशनल इज परफेक्ट फॉर क्लोजिंग सीक्वेंस एंड एक्नॉलेजमेंट्स। यानी कि अगर आपने कोई सीक्वेंस क्रिएट करी है, यानी कि आपने कोई वीडियो एडिटिंग करी है, उसके लास्ट में आप इसको शो कर सकते हो। बहुत ही ईजी होता है यूज़ करने के लिए। आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आपको जाना है टाइटल मेन्यू पे, वहाँ से आप सिलेक्ट करना क्रिएटिंग रोलिंग टाइटल्स। रोलिंग टाइटल्स पे क्लिक करने के बाद आपको अपना टेक्स्ट ऐड करना है ऐसे वर्टिकल में। जितना भी टेक्स्ट आपको चाहिए आप वो सिलेक्ट करके सिंपली ओके कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे। तो जब आप उसको टाइटल में इंसर्ट कर देंगे तो जो साइड में हमारा सोर्स विंडो होता है वहाँ पर आपको ये शो करता है। बस आपको वहाँ पर क्लिक करके उसको टाइमलाइन में लेके जाके फिक्स करना होता है कि आपको ये कितनी देर से लेके कितनी देर तक का चाहिए। फिर आप उसकी मूवमेंट को भी कंट्रोल कर सकते हो कि स्लो मोशन चाहिए, फास्ट मोशन चाहिए। तो हमारे पास वर्टिकल टूल्स होते हैं यहाँ पे प्रीमियर प्रो की, जिसकी हेल्प से आप उसको स्लो एंड फास्ट कर सकते हो। अगर आपने मेरी टूल्स वाली वीडियो नहीं देखी तो वो भी आप देख सकते हैं, मैं इससे पहले बना चुकी हूँ, ठीक है। रेट स्ट्रेच टूल की हेल्प से आप इजीली उसकी स्पीड को कवर कर सकते हो, यानी कि उसकी स्पीड को फास्ट रखना है या फिर स्लो रखना है। नेक्स्ट इज न्यू टाइटल, डिफॉल्ट क्रॉल। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, क्रिएट अ टाइटल दैट मूव्स हॉरिजॉन्टली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट। यानी कि आप देखते हो इससे पहले वाला था वो वर्टिकल के लिए था, नहीं कि मूवी के जो एंड में हमारा शो टेक्स्ट जो है वो शो करता है। लेकिन ये हॉरिजॉन्टल यानी कि टाइटल डिफॉल्ट क्रॉल, इसका मतलब होता है इससे ब्रेकिंग न्यूज़ होती है। आप देखते हो न्यूज़ चैनल्स पे हमारा जो टेक्स्ट होता है वो इस तरीके से ऐसे जा रहा होता है, लेकिन लेफ्ट टू राइट जा रहा होता है या फिर राइट टू लेफ्ट जा रहा होता है, वो अपने अकॉर्डिंग है। वैसे तो ज़्यादातर क्या होता है कि राइट टू लेफ्ट आता है, क्योंकि टेक्स्ट जो हम पढ़ना शुरू करते हैं तो एक ही करके ही आएगा। तो इस तरीके से मूव हो रहा था, तो उसको आप इजीली यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। कॉमन यूज इज न्यूज़ हेडलाइंस, स्क्रोलिंग एट द बॉटम ऑफ अ टीवी स्क्रीन। प्रोफेशनल टच, ऐड डायनेमिक इन्फॉर्मेशन टू योर वीडियो कंटेंट। यानी कि अगर आपने कोई वीडियो क्रिएट करा है उसके अंदर आप अपने नीचे इन्फॉर्मेशन और कोई कंटेंट को ऐड कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल यूट्यूब वीडियोज़ ही होती है, आप देखते हैं उसके नीचे जो भी यूट्यूब वीडियो जो जिस भी कंपनी का है, जिस भी चीज़ के लिए भी प्रमोट कर रहे हैं, यानी कि जिस चीज़ की भी वीडियो हो उससे रिलेटेड आप नीचे हेडलाइन ऐड कर सकते हैं ताकि वो आपकी वीडियो के साथ साथ प्ले होगा। क्लियर? तो ये होता है डिफॉल्ट क्रॉल। उसके बाद है न्यू टाइटल बेस्ड ऑन क्रॉल। Repurposing crawls, create a new title based on an existing crawl title। यानी कि अगर आपने कोई क्रॉल्स टाइटल ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ तो उसी के अंदर आप न्यू क्रिएट कर सकते हो। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, रीयूजिंग अ प्रीवियस स्क्रॉलिंग टेक्स्ट फॉर फॉर्मेट फॉर कंसिस्टेंसी। यानी कि उसी को ही एडिट करना जो भी अभी आपने क्रॉल में ऐड किया है टेक्स्ट। टाइम सेविंग फीचर, मेंटेन्स विजुअल कंटिन्यूटी थ्रू आउट योर प्रोजेक्ट। तो इस तरीके से आप जो भी हमारा प्रीवियस है टाइम सेविंग फीचर्स मीन्स
कि जो भी आपने पहले यूज़ किया आप डायरेक्ट उसमें एडिट करके अपना टाइम सेव कर सकते हो। बट इसमें क्या होता है, जैसे क्रॉल है तो आपको मैंने बताया कि मूवी जो आपकी हेडलाइन है वो मूव करेगी। तो जब टेक्स्ट आप देखते हो इस तरीके से ब्रेकिंग न्यूज़ में, तो उसके साथ साथ ऐसे बॉक्स भी तो होता है ना कि वो कोई पर्टिकुलर बॉक्स है रेड कलर में या वाइट कलर में फिल कर दिया, उसके ऊपर आपका टेक्स्ट दिखाई दे रहा है आपको। तो उस बॉक्स को बनाने के लिए भी आप कुछ यूज़ करोगे। तो जो मैंने आपको सबसे पहला ऑप्शन बताया है टाइटल का, डिफ़ॉल्ट स्टिल, तो डिफ़ॉल्ट स्टिल में आप टेक्स्ट के साथ साथ लोगोस और शेप्स भी ऐड कर सकते हो। तो डिफ़ॉल्ट स्टिल की हेल्प से आप वो बॉक्स क्रिएट कर लो एंड डिफ़ॉल्ट क्रॉल की हेल्प से आप उस पर शेप ऐड कर दो। तो इस तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज टाइपिंग। ये कुछ टाइपिंग स्टाइल्स के ऑप्शन हैं, जैसे फॉन्ट, साइज एंड टाइप। फॉन्ट क्या होता है, चेंज द टेक्स्ट फॉन्ट स्टाइल इन एरियल, टाइम्स न्यू रोमन, कैलिबरी एंड बहुत सारे आपको ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे, फॉन्ट स्टाइल मिलेंगे जिनकी हेल्प में अपने टेक्स्ट को आप और ज़्यादा अच्छा लुक दे सकते हो और स्टनिंग लुक दे सकते हो। नेक्स्ट इज साइज, इंक्रीज और डिक्रीज टेक्स्ट साइज, यानी कि जब आप डिफॉल्ट पे क्लिक करोगे ना, यानी कि टाइटल के जितने भी ऑप्शन है, डिफॉल्ट स्टिल है, डिफॉल्ट रोल है, डिफॉल्ट क्रॉल है, तो उनके अंदर ये सारे ऑप्शंस आपको गिवन होते हैं कि आप अपने टेक्स्ट को कैसे कितना अच्छा लुक दे सकते हो, उसके फॉन्ट्स को चेंज करके, उसके साइज को इंक्रीज करके, उसमें इफेक्ट्स ऐड करके, शेडो, बैकग्राउंड, ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर गिवन होते हैं। टाइप, एडजस्ट टेक्स्ट प्रॉपर्टीज लाइक बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। एग्जाम्पल, मेकिंग अ टाइटल बोल्ड एंड लार्ज फॉर एम्फेसिस, यानी कि आप इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हो अपने टेक्स्ट को दिखाने के लिए, शो करने के लिए। तो इसमें सिर्फ यही ऑप्शन नहीं, बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं, जैसे इफेक्ट्स वगैरह हो गए, पेन टूल से भी आप लोगोस क्रिएट कर सकते हो। इसके बाद है अलाइनमेंट और ओरिएंटेशन। उसी डायग्राम में आपको ये वाले ऑप्शंस भी मिलते हैं अलाइनमेंट के, कि आपको अपने टेक्स्ट को लेफ्ट में रखना है, सेंटर में रखना है, राइट में रखना है, मतलब उनको पोजीशनिंग देना। जैसे मैंने आपको बताया कि मूवी के अंदर हमारा टेक्स्ट नीचे से ऊपर जाता हुआ नजर आता है, तो आप इसमें अलाइनमेंट का यूज़ कर सकते हो कि टेक्स्ट आपको बिल्कुल सेंटर में चाहिए, लेफ्ट में चाहिए या फिर राइट में चाहिए। ओरिएंटेशन, एडजस्ट वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट लेआउट, यानी कि उसको पोर्ट्रेट या लैंडस्केप में चेंज कर सकते हो। एग्जाम्पल, सेंट्रल लाइनिंग ऑफ मूवी टाइटल फॉर बेटर प्रेजेंटेशन, यानी कि जब भी आप मूवी के लिए यूज़ कर रहे हो, यानी कि वीडियो के एंड में अगर आपको शो करना है दी एंड वाली चीज़, तो इसको हमेशा सेंट्रल अलाइनमेंट ही आपने रखना है फॉर बेटर प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट इज वर्ड रैप एंड टैब स्टॉप्स। वर्ड रैप ऑटोमेटिकली मूव टेक्स्ट टू द नेक्स्ट लाइन व्हेन स्पेस रन्स आउट, यानी कि अगर आपने अपना टेक्स्ट इस तरीके से ऐड कर दिया, अब आपको पता है कि जो हमारा सिलेक्टेड टेक्स्ट बॉक्स है वो इतना ही है, लेकिन अगर इसके आगे कुछ टेक्स्ट आ रहा है तो वो ऑटोमेटिकली उसको ब्रेक करके नेक्स्ट वाली लाइन से कंटिन्यू कर देगा। दिस इज कॉल्ड वर्ड रैप। उसके बाद है टैब स्टॉप्स, कंट्रोल टेक्स्ट इंडेंटेशन फॉर अ क्लीन लेआउट। एंड देन एग्जाम्पल, क्रिएटिंग अ स्ट्रक्चर मल्टीपल पैराग्राफ इन अ टाइटल, यानी कि टाइटल में आपको ऐसे कई सारे पैराग्राफ शो करना है, तब आप इन ऑप्शंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज टेम्पलेट्स एंड लोगो। प्री डिजाइन टाइटल स्टाइल्स फॉर क्विक यूज, यानी कि यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको काफी सारे ऐसे टेम्पलेट्स एंड लोगो डिजाइन मिलते हैं जिसको आप अपनी वीडियो में यूज कर सकते हैं। एड्स एन इमेज और ब्रांडिंग टू अ टाइटल एंड यूजिंग अ न्यूज टेम्पलेट एंड एडिंग अ लोगो फॉर अ प्रोफेशनल लुक। तो ये सारे आपको चीजें प्रोवाइडेड होती है प्रीमियम प्रो में, बट इसके लिए थोड़ा नेट कनेक्शन आपके पास होना चाहिए, तभी आप इसको और अच्छे से यूज कर पाएंगे। ट्रांसफॉर्म, सिलेक्ट एंड अरेंजमेंट टूल्स। फर्स्ट इज ट्रांसफॉर्म, रीसाइज, रोटेट और स्क्यूज। रीसाइज मीन्स अपने जो भी आपने शेप बनाया है, जो भी आपका टेक्स्ट है उसको रीसाइज करना, उसको साइज को छोटा और बड़ा करना। रोटेट मीन्स उसको रोटेट करना किसी भी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज। स्क्यू टेक्स्ट होता है जिसमें आप अपने टेक्स्ट को ऐसे बेंड दिखा सकते हो, या भी कोई भी शेप अगर आप बना रहे हो तो उसको ऐसे स्क्यू दिखाना, ठीक है, बेंड करना। सिलेक्ट, अलाउ चूजिंग स्पेसिफिक एलिमेंट्स टू एडिट, यानी कि आप अलग अलग चीज़ों को इजीली सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट्स, स्प्रेड्स मल्टीपल एलिमेंट्स इवनली, यानी कि अगर एक से ज़्यादा चीज़ें आपने बना रखी है, सर्कल भी है, रेक्टेंगल भी है, पॉलीगन्स भी है, तो उनको अपने अकॉर्डिंगली इवनली वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, उनको पोजिशन दे देगा। मूव टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड और बैकवर्ड इन लेयर्स, यानी कि अगर आपने एक से ज़्यादा शेप्स ले रखी है तो उनको फॉरवर्ड और बैकवर्ड में आप यूज़ कर सकते हो। जैसे पहले आपने टेक्स्ट रखना है, फिर आपने बॉक्स रखना है, रेक्टेंगल बॉक्स रखना है, अगर रेक्टेंगल को आगे लेके जाना है, टेक्स्ट को पीछे लेके आना है, तो वो सारी चेंजेस आप यहाँ रेंज की हेल्प से कर सकते हो। पोजीशन एंड अलाइन, प्लेसेस टेक्स्ट इन स्पेसिफिक एरिया एंड अलाइंस मल्टीपल एलिमेंट्स, यानी कि अगर एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो टेक्स्ट हो चाहे वो शेप हो, उनको अलाइनमेंट देना है कि सेंटर में रखना है, राइट में रखना है, लेफ्ट में रखना है, कहीं पर भी आपको एडजस्ट कर सकते हैं। नीचे सारा जो यूज़ आप देख रहे हैं वो सिर्फ अलाइनमेंट एंड पोजीशन के लिए यूज़ होता है, अपने ट्रांसफॉर्मिंग कर सकते हो अपने टेक्स्ट में, शेप्स में। तो ये सारे ऑप्शंस हमारे यूज़ होते हैं टाइटल मेन्यू के अंदर, जिसमें आप टाइपिंग में हर तरह की चेंजेस कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी फ्रीली। थैंक यू सो मच।